तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस पे कि टाइप ऑफ सर्विसेज कितनी है। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप कोई इनोवेशन करने जा रहे हो, कोई आइडिया को लेके मार्केट में आ रहे हो, आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपको बेसिक पिलर्स जिसको हम कहते हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। ये वो सर्विसेज होती है जो कि आप डेली रूटीन के ऑपरेशंस में, बिजनेस ऑपरेशंस में स्पेशली यूज कर रहे होते हैं। अगर मैं दराज और अलीबाबा की बात करूं, अगर मैं वॉलमार्ट की बात करूं, अमेज़न की बात करूं, तो ये प्रोडक्ट सेल करते हुए नजर आते हैं। आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, सप्लाई चेन सर्विसेज हैं, एचआर सर्विसेज हैं, इसके अलावा फीडबैक है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा कोरियर सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं। ये भी हमारी बिजनेस सर्विसेज के अंदर काउंट होता है। जो वुड कटर हो या फिर आप जो है वो इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिक हो, तो आप अपनी सर्विसेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हट के भी पार्ट टाइम में सेल कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस मी अफनान अहमद सिद्दीकी। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी बहुत डिटेल में प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। आइडिया की सिलेक्शन के लिए आपको टाइप ऑफ प्रोडक्ट का जानना कितना ज़रूरी है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस पे, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कोई इनोवेशन करने जा रहे हो, कोई आइडिया को लेके मार्केट में आ रहे हो, आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपको बेसिक पिलर्स जिसको हम कहते हैं वो ये हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। आप या तो प्रोडक्ट को सेल करोगे या फिर आप किसी सर्विस को सेल कर रहे होगे। तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे कि टाइप ऑफ सर्विसेज कितनी हैं और किस तरह से हमें उसको इवैल्यूएट करना है। सो दोस्तों अब डिटेल में देखते हैं कि इन 3 टाइप ऑफ सर्विसेज की सब कैटेगरीज क्या हैं और किस तरीके से बिजनेस से इनको इंटरलिंक किया जा सकता है। सो गाइस, ई कॉमर्स वर्ल्ड के अंदर, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड में हम दोनों चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स को भी सेल करते हैं, साथ साथ सर्विसेज को भी सेल करते हैं। अगर मैं दराज और अलीबाबा की बात करूं तो इनका फोकस प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है। अगर मैं वॉलमार्ट की बात करूं, अगर मैं आपसे अमेज़न की बात करूं, तो ये प्रोडक्ट सेल करते हुए नजर आते हैं। अगर मैं उबर की बात करूं, करीम की बात करूं, माई डॉक्टर की बात करूं, या फिर आपसे इस तरह की अदर सुकून की बात करूं, तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं ये सर्विसेज को सेल कर रही हैं। तो हमें रियलाइज ये होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज दोनों वर्ल्ड के अंदर है। इस वर्ल्ड के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं तो यहाँ पे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ एडवांटेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे तो कुछ एडवांटेजेस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। बट जब हम आइडिया की बात करते हैं तो अगेन अब आप 1 मिनट के लिए सोचें इस बात को कि हम आइडिया को सोचना कहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास समटाइम्स ये सारी नॉलेज नहीं होती, हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को लेके सोचना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमें आगे चल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और रिस्क और फेलियर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। ये वो सर्विसेज होती हैं जो कि आप डेली रूटीन के ऑपरेशंस में, बिजनेस ऑपरेशंस में स्पेशली यूज कर रहे होते हो। लाइक सपोज आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, सप्लाई चेन सर्विसेज हैं, एचआर सर्विसेज हैं, इसके अलावा कस्टमर मैनेजमेंट जिसको हम सीआरएम कहते हैं वो है, इसके अलावा फीडबैक है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा कोरियर सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, इसके अलावा आज की डेट में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये भी हमारी बिजनेस सर्विसेज के अंदर काउंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टाइप पे जो कि है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज के बारे में एक छोटी सी बात आप जहन में रख लें, वो सर्विसेज जो कि नॉन प्रॉफिटेबल होती है, जिससे आपका मकसद पैसे कमाना नहीं होता बल्कि कुछ देना होता है। वो देने में आपकी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अवेयरनेस,
कुछ पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कोई स्पेशल नॉलेज, या फिर आपको इस तरह की, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल, बहुत सारे ऐसे पेजेस मिलेंगे जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपके सामने एक न्यूज़ आ जाती है एक पेज की के जो ना ऐसा ऐसा हुआ, या फिर यूं करना चाहिए, या फिर आपने डेली रूटीन में जो है वो पानी इतना पीना है, या आपके पास कोई जैसे कोविड के टाइम के ऊपर कोविड से आपको जो है वो इस तरह से बचना है, ये आपने प्रिकॉशंस करने हैं, डेंगू से रिलेटेड और जर्नल चीज़ें जो कि आपको आपकी फलाह के लिए की जा रही होती हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं सोशल सर्विसेज में काउंट। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर भी एक बिजनेस मॉडल होता है। वो क्या होता है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ टाइप ऑफ सर्विसेज के अंदर सेकेंड पार्ट हमने बताया कि सोशल सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और प्रैक्टिकली आप उनको कैसे देखते हो, तो आपके जहन में फौरन ये बात आ जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी। सो लास्ट में हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सर्विस पे, जिसको हम कहते हैं पर्सनल सर्विस। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि पर्सनल सर्विस लाइक यू आर गोइंग टू सेल योर ओन स्किल्स, जिसको अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूं, फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे होते हो, अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे होते हो। इसी तरीके से पर्सनली आप जो है वो अपने आप को, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप सपोर्ट दे सकते हो, आप जो है वो ड्राइविंग सर्विसेज दे सकते हो, इस तरह के और बहुत सारे जो कि पार्ट टाइम में, स्पेशली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमारे पास एक्सपोजर इन चीज़ों का नहीं है, बट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो और साथ में आपके पास कोई स्पेसिफिक स्पेशल सर्विस है, आपको कोई स्पेसिफिक काम आता है, लाइक आप जो है वो वुड कटर हो, या फिर आप जो है वो इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिक हो, तो आप अपनी सर्विसेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हट के भी पार्ट टाइम में सेल कर रहे होते हो और कर सकते हो। तो ये है टाइप आपकी थर्ड सर्विसेज की। तो आई होप कि यहाँ तक की तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई बात ना समझ आए तो कमेंट में मेंशन कर दें, ज़रूर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आई तो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें बता देगा कि हमारी ये कोशिश कितनी हद तक आपके लिए दुरुस्त रही, और आगे हमें फर्दर आपकी इस इम्प्रेशन से, आपके फीडबैक से मोटिवेशन भी मिल जाएगी कि आप तक और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैसे जल्दी जल्दी पहुंचाई जाए।